पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। आप ये देखें कि मेरे खिलाफ बात करने के लिए पूरी पार्टी फिर खड़ी हो गई, पूरी पार्टी खड़ी है। और एक ज़माने में क्या कुत्ते बिल्ली का बैर था उन लोगों का, वो भी ख़त्म हो गया, साथ बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर दिल पे तस्कीन होती है कि काम सही कर रहा हूँ। अब आए हक़ाइक़ के ऊपर। हिल पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी थी, केएमसी की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह केएमसी की प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरी चीज़, हिल पार्क की ज़मीन पर केएमसी ने ना 1 इंच ज़मीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। ये हो गई पहले बिल्कुल एब्सोल्यूट फैक्ट्स। हिल पार्क के अतराफ में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं। एक पीसीएचएस है जो फेडरल गवर्नमेंट की सोसाइटी है, एक रोहेलखंड सोसाइटी है, एक कराची यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की ज़मीन है यहाँ पर। इन ज़मीनों की जो अलॉटमेंट है या मिल्कियत का केएमसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ईद उल अज़हा से गालिबन 1 हफ्ते पहले ये कंप्लेन आई कि जी वहाँ पर हिल पार्क पर कोई काम हो रहा है। और मुझे कंप्लेन की, मैं नाम लेके कहता हूँ ताकि अंबर अली भाई साहिबा ने, शहरी की एक एक्टिविस्ट हैं जिनका सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी से दूर दूर कोई वास्ता नहीं है, हमारी नाकिद हैं वो। उन्होंने मुझे कंप्लेन की थी और मैं उनसे राब्ते में आया। मैंने अपनी टीम भेजी और केएमसी की टीम वहाँ पर गई साइट पर, और साइट पर जाने के बाद जो काम वहाँ पर हो रहा था उसको रुकवा दिया गया, मेरे हुक्म पर रुकवाया गया। और मैंने उनको ये कहा कि रिकॉर्ड को वेरीफाई करें, ज़मीन की पैमाइश कराएं, अगर ये काम हिल पार्क के एरिया में हो रहा है तो तोड़वा दिया जाए, जो भी वहाँ पे कुछ ईंटें रखी गई हैं, और अगर नहीं हो रहा, सोसाइटी का मामला है तो सोसाइटी का काम है, सोसाइटी जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को कंफर्म मैडम अंबर कर सकती हैं कि मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैं उनसे इन टच रहा। मुझे मैडम अंबर ने रिक्वेस्ट की कि सर ईद में के दिनों में वारदात होती है, तो आप ज़रा पुलिस को भी चौकन्ना कर दीजिएगा कि ईद के दिनों कोई कार्रवाई ना हो जाए। मैं कहा जी इंशाल्लाह। ईद के चौथे रोज़ यानी कि कल लैंड डिपार्टमेंट का अफसर है अथर शहजाद नकवी, उसको मैंने दोपहर को भेजा चेक करने के लिए। उसने देखा सर थोड़ा थोड़ा काम नीचे हो रहा था, उसने फ़ौरन काम को रुकवाया, पुलिस को मुतला किया और मुझे वीडियो भेजी, और ये मैंने वीडियो मैडम अंबर को भेजी। ये इसकी ग्राउंड रियलिटी है। अगर ये ज़मीन पीसीएचएस की है और जो बंदा वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो केएमसी के बेसिस पे नहीं कर रहा, केएमसी के टाइटल पे नहीं कर रहा, वो पीसीएचएस के ऊपर कर रहा है, तो पीसीएचएस के वकीलों में एक वकील सैफुद्दीन एडवोकेट साहब भी हैं, ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल जमात इस्लामी के, और गालिबन उनके बोर्ड में भी शायद है, गालिबन मुझे नहीं पता, चेक कर सकते हैं आप, बट उनके वकील ज़रूर हैं, वो चेक कर सकते हैं आप। बट पीसीएचएस सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, केएमसी के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, जो कि एक ज़माने में या तो एमकेएम के पास होती थी या मुनाफिकीन के पास भी शायद कभी रही है। और जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वो भी रेगुलेट वहाँ से होती हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आज आपको ये बरमला कहता हूँ कि 1 इंच ज़मीन केएमसी ने ये नहीं दी, और ये बदकिस्मती है शहर की कि नेगेटिव चीज़ ऐसे वायरल होती है, ऐसे फैलती है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। दूसरा एक और इल्ज़ाम ये, क्योंकि जमातियों की हरकत है, मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन होते हैं, ये वो उसने बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने एक और इल्ज़ाम लगाया था कि जी बाग इब्न कासिम मुर्तज़ाबाद ने अलॉट कर दिया, जिसको आज वसीम अख्तर साहब ने भी जिक्र किया है। अगर बाग इब्न कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो पकड़ लें मुझे,
वो अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 134 एकड़ बाग इब्ने कासिम का जिक्र किया। उसको ये नहीं पता कि बाग इब्ने कासिम के पीछे है बीच व्यू पार्क, और बीच व्यू पार्क का हाल आपके सामने है कि क्या था, वहाँ पे क्या हरकतें होती थी। हमने एक इदारा है सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान, इन्होंने लाहौर में भी म्यूजियम बनाया है मीनारे पाकिस्तान के पास, वो हमारे पास है। हमने उनको कहा जी म्यूजियम शहर में बनना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा, हम ज़मीन अलॉट नहीं करूंगा मैं किसी को। उन्होंने कहा जी हमें 3 एकड़ ज़मीन म्यूजियम के लिए दरकार है। मैं कहा मिल्कियत केएमसी की रहेगी, सरकार की रहेगी। अग्री किया। काउंसिल में, सिटी काउंसिल में वो करारदाद पेश की, सिटी काउंसिल ने उस करारदाद को मंजूर किया, उसकी बाकायदा करारदाद पे दस्तखत हुआ। अखबारों में गालिबन सबसे बड़े इंग्लिश डेली के मेट्रोपॉलिटन के फ्रंट पेज पे वो खबर छपी कि जी बल्दिया उज़्मा कराची ने ज़मीन मुख्तस की है, रिजर्व की है पब्लिक म्यूजियम के लिए। उसके बाद उसका पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया, ग्राउंड ब्रेकिंग की, और वो तस्वीर भी कराची के बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंग्लिश डेली के फ्रंट पेज पे चीफ मिनिस्टर साहब की तस्वीर के साथ खबर छपी। तो अगर मुर्तज़ा वहाब को कोई ज़मीन बेचनी होती तो अखबारात के फ्रंट पेज पे उनकी खबर आ रही होती। अगर कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, केएमसी, सिंध गवर्नमेंट और सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं उस पर, तो वो जो म्यूजियम बनेगा क्या वो मेरी ज़ाती मिल्कियत होगा, क्या वज़ीर आला सिंध की ज़ाती मिल्कियत होगा? कोई अच्छा काम इस शहर में ना होने दो। अब आते हैं तीसरी बात पे। मैं वसीम भाई के बारे में कम बात करता था, लेकिन अब उन्होंने मजबूर कर दिया है कि मैं कहूँ। वसीम अख्तर साहब क्या कह रहे हैं कि हम कराची को बचाएंगे। इस कराची शहर की सैर व तफरीह की जगह थी अलादीन वाटर पार्क, किसके दौर में तोड़ा गया? वो वसीम अख्तर के दौर में तोड़ा गया। नस्ला टावर किसके दौर में तोड़ा गया? ये लोग हैं यार, इनके ऊपर इतनी नहीं थी हिम्मत कि जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते और कहते कि नस्ला टावर की ज़मीन केएमसी की है, और है केएमसी की, और केएमसी ना कराची वालों के साथ खड़ी है। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो तोड़ने पे पैसे बनते हैं, सरिया बिकता है ना। अभी मैं वसीम में बोलना शुरू करूंगा तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मुझे अंदाजा है सुबह जल्दी उठे हैं आप लोग। फारूक भाई, मुझे अगेन इट इज सो अनफॉर्चुनेट, ये आपको अंबर अली भाई बताएंगी। इन्होंने 200 एकड़ ज़मीन अपने जो चुने हुए कारकुनान हैं जिनको केएमसी में भर्ती किया था ना, उनकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए गटर बागीचा में मुख्तस की थी। 200 एकड़, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। 200 एकड़ की मैं बात कर रहा हूं। तुमने शहर का विरसा तबाह कर दिया, तुम लोगों ने तोड़ दी चीजें सारी। मैं उस विरसे को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग कह रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूं। वो भाई मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आऊंगा। मुझे पता है केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किसके दौर में शादियां स्टार्ट हुई थी, शहर भर की ग्रीन बेल्ट्स पे किस किस के शादी हॉल थे, किस किस ने क्या क्या चाइना कटिंग की। अभी एक मेरा दोस्त साफी आया था, कह के गया कि TP2 महमूदाबाद जाके देखें इनकी करतूत क्या थे। मेयर का जो घर था वो आज किसके पास है, किसके दौर में दिया गया, कौन उस जमाने में वजीर था। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब आए तीसरे अंसर पे, कमर्शलाइजेशन। शहर के मास्टर प्लान का बिगड़ाव का जन्म जमात इस्लामी के दौर में हुआ। ये मुझसे पूछ रहे हैं आप
मुझसे ना पूछे, शहरी इदारे से जाके पूछिए, मरहूम अर्दिशर कावजी से पूछे कि पहली बार कमर्शलाइजेशन शहर के मास्टर प्लान को चेंज करने की 2001 से 5 की जमात इस्लामी की हुकूमत में हुई। एमकेएम के दौरे हुकूमत में मजीद कमर्शलाइजेशन की गई। ये कह रहे मैं कमर्शलाइजेशन करा रहा हूं, मैं तो खमियाजा भुगत रहा हूं आप लोगों का, आपके करतूतों का। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँ, हकाइक पर मबनी बात करें। मुझे इतना दुख हुआ, मुझे जो वीडियो चली है ना, ये मुझे कम से कम 1000 लोगों ने फॉरवर्ड की है, 1000 लोगों ने फॉरवर्ड की, क्योंकि नेगेटिव थी। कोई से पूछे जिसने ये वीडियो बनाई थी कि यार 134 एकड़ पे कोई है, कागज है कि मुर्तज़ा वहाब ने या केएमसी ने दे दिया? क्या उसने खामोशी से दे दिया या कानूनी कार्रवाई हुई? क्या बाग इब्ने कासिम दिया या बीच व्यू पार्क का एक छोटा सा हिस्सा दिया है? क्या किसी को घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, या शहर के असासे को प्रिजर्व करने के लिए, सूबे के असासे को प्रमोट करने के लिए, म्यूजियम के लिए दिया है? चूंकि एमकेएम वालों को 4-5 दिन सियासत करने का मौका नहीं मिला, अभी लोग खाले भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो अब इनको आलाइशों के ऊपर बात नहीं कर पाए, वो चूरन मंजन उनका बिक नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कुछ तो करना है, तो उन्होंने कहा चलो यार आज जाके बात कर लेते हैं। इट इज मैं बहसियत कराची वाले के ना, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट था ना कराची को लंदन से, ह्यूस्टन से, साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, दुबई से कंट्रोल करने का, उसका फायदा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में ना मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। इस शहर को, इस शहर के लोगों को चलाना है, और वो लोग जिनका स्टेक इस शहर में है, वो लोग नहीं जिनके बच्चे कहीं और हैं, जिनकी फैमिलीज कहीं और हैं, जिनका स्टेक, पाँव, तन, मन, धन इस शहर, इस मट्टी के साथ जुड़ा हुआ है ना, उनको करना ही है। पहले पूछ लिया, पहले पूछ लिया। एक बात उन्होंने और की है कि ये जो इशारा जो आपने बनाई है, इसकी जो जमीन है इस वजह से बनाई है कि उस जमीन पर भी कब्जा किया जाए, और अब हमारे हाथ में गिदड़ सिंगी आ गई है। अब ये गिदड़ सिंगी ऐसी है कि हम उनको ये काम करने नहीं देंगे। यार वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का एक मिसरा है, इट टेक्स वन टू नो वन। इन्होंने माजी में हरकतें की है, तो यही सोचते हैं कि जो ये काम करेगा उसका इंटरेस्ट ही होगा। ये जो इनको इतनी इस वक्त आग लगी हुई ना, वो है ही शारे भुट्टो के। वो बिलावल साहब ने जो बातें उस दिन की थी वो सही थी ना, वो तुर्श लगी, तो उसका रिएक्शन ये हमें दे रहे हैं। बाकी ये हर टाइम पर बजट से पहले हरकतें करते हैं, भाव लगवाते हैं, उसके भाव के लिए दाव होते हैं, ये होते हैं, और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो वोट देके चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो परमानेंट हुकूमत के साथ रहते हैं। जब इमरान खान साहब थे तो उनके साथ भी थे, फिर इमरान खान साहब को छोड़ दिया, शहबाज साहब के साथ आ गए, कल को शहबाज साहब को छोड़ के किसी और के साथ आ जाएंगे, और बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी सिंध हुकूमत में आ जाएं। हाँ, अब जरूरत नहीं, गोद भरी हुई है यार। हाँ, इशू ये है और कुछ भी नहीं। बाकी जो किसने कहा था वो फारूक भाई का स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर साहब, आईनी तौर पर मैं बताऊं 2 साल की कतगन होती है, और निहाल हाशमी साहब नून लीग के नॉमिनी हैं। नून लीग ने अपने एक वर्कर को ये ओहदा देकर एक बड़ा काम किया। किसी भी सियासी कारकुन के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये गिला वजीर आजम से करें, वो हमसे पता नहीं क्यों कर लेते हैं। कामरान साहब मेरे भाई हैं यार, फरीद भाई सीनियर जी। ये वाला साल तो हमारा 30 जून आ रहा है, पूरा हो गया। इस साल हमने काफी तरक्की भी रही थी, मुख्तलिफ जो मनसूबे थे वो भी पाया तकमील तक पहुंचे। कुछ मनसूबे हमारे जारी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो 30 जून को ये साल पूरा हो रहा है, तो इस साल तो आपने हमें काफी खुशखबरियां दी थी, काफी काम भी करा दिए। अगले साल के लिए कराची के लिए क्या तोहफे लेके आ रहे हैं? मैंने जो फरीद साहब इस साल के इब्तिदा में कहा था ना 68 अरब रुपए साल खर्च करूंगा, वो टारगेट मेरा 31 दिसंबर तक का है।
वो मेरे पास पैसे अवेलेबल हैं, वो खर्च कर रहा हूँ। मज़ीद अभी बजट पे हम काम करें, कुछ और चीज़ें हमने प्रपोज़ की हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से भी अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन इस साल जो सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में होगी, वो इस शहर कराची को एक और एजाज़ मिलेगा कि पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्रियल वाटर पार्क, सेवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो कि 35 MGD यानी कि 3.5 करोड़ गैलन डेली का